सो गाइस सर वेलकम बैक टू दी चैनल। तो गाइस सर फाइनली जेजेके का सीजन 3 आ चुका है और इसके अभी 2 एपिसोड आए हैं, लेकिन इस वाले एपिसोड में हम इसके फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले बस एक बार वीडियो को लाइक और हाइप जरूर से कर देना। बाकी अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो जुजुत्सु काइसन सीजन 3 का एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें एक अजीब सी जगह पर अपना यूजी दिखाया जाता है जो अपने हाथों को धो रहा होता है क्योंकि उनके हाथों में खून लगा होता है। और फिर यहाँ पे सीन कट होता है, हमें यूजी दिखाया जाता है जो किसी बिल्डिंग के अंदर होता है और कुछ सुनने की कोशिश कर रहा होता है। उसके सामने एक कर्स्ड स्पिरिट होती है जो उसे हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। यूजी भागता हुआ बिल्डिंग से बाहर कूदता है और बहुत सारी कर्स्ड स्पिरिट्स बाहर देखने को मिलती है। यहाँ यूजी किसी को ढूंढ रहा होता है और अपने पीछे पड़ी कर्स्ड स्पिरिट से बच के भाग रहा होता है और बीच में जो स्पिरिट्स का अटैक हो रहा होता है वो उससे भी बच रहा होता है। फिर अचानक से एक बड़ी व्हाइट स्पिरिट आके यूजी को पकड़ती है और बिल्डिंग के बीच से फेंक देती है, लेकिन अगले ही पल वो स्पिरिट मर जाती है और जमीन पर गिर जाती है। इधर हम देखते हैं कि यूजी पर किसी ने अटैक कर दिया होता है। उसके हाथ पर एक सॉर्ड होती है जो उसके मुंह के पास आ जाती है। यूजी उसे रोक लेता है और वो सॉर्ड किसी और की नहीं बल्कि हमारे यूटा की होती है। ये लोग एक बेसमेंट में होते हैं जहाँ पर यूटा ने यूजी पर तलवार रखी होती है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक दूसरी जगह पर देखते हैं जहाँ पे एक आदमी बोल रहा होता है क्या माँ मर गई, जहाँ उसके पीछे उसका सर्वेंट बोलता है नहीं, मतलब हाँ आप हेड है तो आपका कंसर्न भी बनता है, लेकिन वो मरने के करीब है। जहाँ पे ये बंदा बोलता है हाँ ऐसी औरत को तो चाकू घोंप के मार देना चाहिए। और यहीं पर हमें इसका इंट्रो करवाया जाता है जो कि एक फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर होता है जिसका नाम है नाओया। और इससे पहले ये नाओया माकी के बारे में बात कर रहा होता है। वो बोलता है कि लड़की का फेस माकी जैसा है और बॉडी भी। फिर ये बंदा एक जगह पहुंचता है जहाँ उससे बोला जाता है तुम इतनी लेट क्यों आए हो, तुम्हारे पिताजी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। लेकिन ये बोलता है मेरे यहाँ होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वैसे भी मैं नेक्स्ट जेनिन क्लैन का हेड बनने वाला हूँ, मेरे बाकी बड़े भाइयों में इतना दिमाग नहीं है और उनकी बेटियां तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये बंदा सामने बैठे आदमी के लुक्स पर भी कमेंट करता है और कहता है अगर तुम दो जी जैसे दिखते तो ज्यादा अच्छा लगता। तब हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जो तुरंत नाओया पर तलवार तान देता है। ये भी स्पेशल फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर है, इसका नाम है ओगी जेनिन। साथ ही एक और बंदा दिखाया जाता है जो फर्स्ट ग्रेड स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, इसका नाम है जिनिची जेनिन। तब एक आदमी आता है जो बताता है कि जेनिन क्लैन का हेड नाओबितो जेनिन अब गुजर चुके हैं। ये बंदा एडवोकेट टाइप का होता है और विल पढ़ने आया होता है। ये तीनों भाई होते हैं ओगी, जिनिची और नाओया, और उनके सामने उनके फादर की विल पढ़ी जाती है। सबसे पहले बताया जाता है कि नाओया को जेनिन क्लैन का 27th हेड बनाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि सारी एसेट्स और सारे कर्स्ड टूल्स नाओया को मिलेंगे, चाहे वो जुत्सुई हाई के हो या फिर जेनिन क्लैन के, लेकिन इन चीजों को यूज करने के लिए ओगी या जिनिची का एग्रीमेंट चाहिए होगा। इस बात पर नाओया का मुंह बन जाता है। फिर बताया जाता है कि गोजो की सील होने के बाद जुत्सु हाई ने उसे डेड मान लिया था और ऐसी सिचुएशन में मेगुमी को भी जेनिन क्लैन में वेलकम किया जा सकता है और वो भी हेड बन सकता है। ये सुन के नाओया बहुत गुस्सा हो जाता है और मेगुमी के बारे में पूछता है। एक लेडी बताती है मेगुमी टोक्यो में यूजी इतादोरी को ढूंढ रहा है। नाओया को अभी यूजी के बारे में ज्यादा नहीं पता होता। जब उसे बताया जाता है कि यूजी सुकुना का वेसल है तो नाओया बोलता है ठीक है मैं उसे मार दूंगा, और अगर मेगुमी उसके साथ हुआ तो दोनों मरेंगे। टोक्यो की हालत भी बहुत खराब है तो किसी के मरने से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अगर मेगुमी मर गया तो सब चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। लेडी नाओया की शूज बांधती है और यहाँ से फ्लैशबैक्स स्टार्ट होते हैं यूजी के साथ पिछले सीजन में हुई बेकार चीजें। फ्लैशबैक के बाद यूजी एक स्टेयरकेस जैसी जगह पर बैठा होता है, पीछे से चोशो आता है और उसकी इंजरीज के बारे में पूछता है। यूजी कहता है वो ठीक है, शायद सुकुना की वजह से इतनी फ्लैशेस के बाद भी वो ठीक ठाक है, और उसे फिर फील होता है कि सुकुना की पावर्स बढ़ रही है। जोसो कहता है यूजी तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जुजुत्सु हाई वापस जा सकते हो। लेकिन यूजी समझ चुका होता है कि सुकुना कुछ प्लान कर रहा है, शायद फुशिगुरो को यूज करने के लिए, और यूजी रियलाइज करता है उसने बहुत से लोगों को मार दिया है। उसे याद आता है कि उससे पूछा गया था अगर तुम किसी को बचाओगे और वो आगे जाकर किसी को मार दे तो क्या होगा। यूजी कहता है मैं बाकियों के पास जाने के लायक नहीं हूँ और मैंने तुम्हारे छोटे भाई को भी मारा है। जोसो इसे एक एक्सीडेंट बोलता है और सिबलिंग के तौर पर यूजी को माफ भी कर देता है। फिर दोनों कर्स्ड स्पिरिट्स को खत्म करने निकल जाते हैं। यूजी कर्स्ड स्पिरिट्स के साथ फाइट करता है। यूजी पहले से काफी ज्यादा कैपेबल हो चुका है। वो स्पिरिट्स को एक टनल में ले जाता है
जहाँ चोसो अपने ब्लड से स्ट्राइक करता है और उन्हें मार देता है। चोसो यूजी की ग्रोथ को एडमायर करता है और कहता है बहुत अच्छा काम कर रहे हो मेरे छोटे भाई। तब चोसो बोलता है तुम्हारे फादर के भी सर पर स्टिचेस होंगे केंजाकू जैसे। अचानक नाओया की एंट्री होती है। वो बोलता है लगता है मैं मेगुमी से पहले आ गया, कितना स्लो है। यूजी और चोसो सरप्राइज होते हैं और नाओया बोलता है तुम दोनों को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है और गोजो के हाथ भी अब तुम पर नहीं है। उसका बिजनेस मेगुमी से होता है इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ता यूजी मरे या जिए। भागने की कोशिश मत करना वरना पैर तोड़ दूंगा। यूजी पूछता है फुसीगुरो से क्या मतलब है। नाओया कहता है मैं उसे जान से मारना चाहता हूँ। फिर फाइट स्टार्ट होती है। नाओया बहुत फास्ट होता है। यूजी रियलाइज करता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा तेज है। सबको एक अजीब ऑरा फील होता है। यूजी को लगता है गोजो वापस आ गया, लेकिन नहीं, ये यूता होता है। यूता का ऑरा गोजो जैसा है बल्कि उससे भी ज्यादा हैवी फील होता है। यूता पूछता है तुम दोनों में से यूजी कौन है। नाओया यूता को पहचान लेता है। यूजी को याद आता है कि यूता स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। चोसो यूजी को भागने के लिए कहता है क्योंकि यूटा गोजो के लेवल का है। फाइनली फाइट होती है चोसो वर्सेस नाओया और यूजी वर्सेस यूटा। यूटा यूजी पर स्वॉर्ड से अटैक करता है। यूजी कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन के बारे में टोडो और ननामी की बातें याद करता है। यूटा की मूवमेंट्स अनप्रेडिक्टेबल होती है। यूजी भागने की कोशिश करता है, छोटी नाइफ में कर्स एनर्जी डालता है लेकिन यूटा ट्रिक कर देता है। यूजी इंजर्ड होता है पर यूटा की स्वॉर्ड टूट जाती है। यूटा कहता है इसीलिए ये गोजो का स्टूडेंट है। यूजी बोलता है अब हम दोनों बिना वेपन के हैं, मैं जीत सकता हूँ। तब रीका वहाँ पे आ जाती है और यूजी को पकड़ लेती है। यूजी समझ नहीं पाता है कि ये क्या है। यूटा कहता है सॉरी और अपनी स्वॉर्ड यूजी के दिल में घुसा देता है और इसके बाद यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस यार आपको जुजुत्सु काइसेन के सीजन नंबर 3 के एपिसोड 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा नीचे कमेंट में आप बता सकते हो। बाकी एपिसोड पसंद आए हो तो लाइक जरूर से करना और कमेंट में बताना आपको ये कैसा लगा। बाकी सेकंड एपिसोड भी जल्दी आएगा तो भाई सब्सक्राइब करके रख लो अगर नहीं किया है अभी तक तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।